जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम जीएस निधि बुक की हमारी दोस्तों तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें दोस्तों आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वादक एवं वाद्य यंत्र। वादक एवं वाद्य यंत्र दोस्तों आज ये हमारा जीएस निधि बुक की स्टैटिक्स जीके का दूसरा चैप्टर है। अभी तक दोस्तों हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें से हमने दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में दोस्तों हमने दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ा था। वो चैप्टर दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग 2 वीडियो में। यदि आपने दोस्तों हमारी पिछली 2 वीडियो को नहीं देखा है, उस चैप्टर को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक वैसे ही दोस्तों आज का जो चैप्टर है वादक एवं वाद्य यंत्र, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र। तो एक बार सभी प्यार दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों सभी प्यार दोस्त क्लास में जुड़ सकें। और आज की क्लास में वही क्वेश्चंस डिस्कस होंगे दोस्तों, जो कि आपके अभी तक विगत वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी प्यारे दोस्त जो है दोस्तों क्लास में जुड़ सके। जैसा कि दोस्तों आज हमारा अध्याय नंबर दूसरा दोस्तों स्टार्ट हो रहा है वादक एवं वाद्य यंत्र। चलिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन को सभी प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और ये अभी हाल ही में दोस्तों आपके एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 के एग्जाम में दोस्तों इसको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दोस्तों कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वायलिन, तबला, सितार या दोस्तों रुद्रवीणा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है रुद्रवीणा। असद अली खान दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? रुद्रवीणा। बाकी के ऑप्शंस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। उस्ताद असद अली खान जो है दोस्तों, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। दोस्तों देखिएगा, उस्ताद असद अली खान जो हैं ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार भी थे। और असद अली खान को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। और इन्हें दोस्तों तानसेन सम्मान से 1994 में एमपी सरकार द्वारा इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है आने वाले जो आपके एग्जाम हो उनमें दोस्तों इन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1977 में दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि असद अली खान को पद्म भूषण पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा, और तानसेन सम्मान वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, और संगीत नाटक अकादमी से इन्हें 1977 में दोस्तों सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? पंडित राम नारायण का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इनका वाद्य यंत्र का संबंध है दोस्तों सारंगी से। ये 4 अक्टूबर 2023 को दोस्तों पूछा था सीपीयू ने। तो ये पंडित राम नारायण है दोस्तों, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये दोस्तों सारंगी बजाते हैं। और पंडित राम नारायण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक हैं। ये दोस्तों इंटरनेशनल सारंगी वादक रहे हैं, और इनकी जो शैली है ये दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से है। और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान 2005 से 5 में इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया, और पद्म भूषण सम्मान से इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया। यानी कि दोस्तों ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से इन्हें दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें दोस्तों पद्म श्री भी दोस्तों मिला है। सबसे पहले दोस्तों इन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1976 में मिला, उसके बाद 1991 में इन्हें पद्म भूषण, और 2005 में पद्म विभूषण से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित है? दोस्तों आपसे विधा भी पूछी जा सकती है, यानी कि शैली भी पूछी जा सकती है कि टप्पा शैली, ठुमरी है, ध्रुपद है, यानी ये सभी क्या है? शैली है, विधाएं हैं। तो ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये देखिए 5 अक्टूबर की शिफ्ट में देखिए दोस्तों यहाँ से विधा भी पूछ दी गई। वहाँ से 4 अक्टूबर को संबंध पूछा गया कि किस किस वादक का किससे संबंध है, किस वाद्य यंत्र से है। इसमें दोस्तों आपसे शैली पूछ ली गई है। तो आप लोगों को सभी पॉइंट्स पर नज़र डालनी है कि जगजीत सिंह गायन के दोस्तों किस विधा से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों गजल से हैं। किससे दोस्तों? ये गजल से दोस्तों संबंधित हैं।
पॉइंट है दोस्तों कि जगजीत सिंह को दोस्तों लोकप्रिय रूप से इन्हें दोस्तों द गजल किंग के नाम से भी जाना जाता है, या दोस्तों किंग ऑफ गजल के नाम से भी इन्हें जान सकते हैं। तो द गजल ऑफ किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों जगजीत सिंह को। और इनकी गायन शैली है वो दोस्तों शास्त्रीय है, गजल है, लोक संगीत और दोस्तों ये भक्ति संगीत की इनकी गायन शैली है, यानी कि ये इन क्षेत्रों में दोस्तों अपनी गायन शैली करते हैं। अगला पॉइंट है ये वाद्य यंत्र, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये हारमोनियम है और पियानो, ये दोस्तों इनके वाद्य यंत्र हैं। और इन्हें पद्म भूषण 2003 में दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से इन्हें 2003 में दोस्तों सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब क्लास फर्स्ट आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये वाकई बुक जो है ना हमारे लिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाकई के जो ऑप्शंस है ना वो किसी भी ऐसी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बुक होगी जिसमें दोस्तों इन बुक के इस टाइप से दोस्तों सॉल्यूशन इसमें दिया गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरिशंकर भट्टाचार्य डॉट 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 के उस्ताद मैस्ट्रो थे, यानी उस्ताद को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मैस्ट्रो, यानी हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है, क्वेश्चन कहना चाहता है। तो ये थे दोस्तों सितार, क्या थे दोस्तों, ये सितार वादक हैं हरिशंकर भट्टाचार्य। तो याद रखिएगा हरिशंकर भट्टाचार्य का संबंध दोस्तों किससे है, सितार से है, या हम कह सकते हैं सितार वादक हैं। अन्य प्रमुख सितार वादक और हैं जैसे कि उमाशंकर मिश्र हुए दोस्तों, पंडित रविशंकर, ये तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विलायत खान भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वंदे हसन। इनका सभी का दोस्तों संबंध दोस्तों किससे है, सितार वादक से है। संतूर वादक की बात करें तो भजन सुपारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर है। पंडित शिव कुमार शर्मा का दोस्तों संबंध किससे है, संतूर वादक है। अगला आता है दोस्तों सारंगी वादक, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जिसमें से दोस्तों पंडित राम नारायण, अभी हम देखो आपको बता के आए थे कि पंडित राम नारायण का संबंध किससे है, सारंगी से है, पहला ही क्वेश्चन था शायद। शकूर खान, इनका भी संबंध दोस्तों सारंगी वादक से है। वायलिन वादक हैं दोस्तों MS गोपाल कृष्णन एवं TN कृष्णन। तो कृष्णन वाले जितने भी हैं इनका संबंध आप लोग याद रखिएगा वायलिन से है, किससे है दोस्तों, वायलिन से है। ये वायलिन वादक हैं MS गोपाल कृष्णन और TN कृष्णन। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि दोस्तों वो किस शैली के वादक हैं, डागर शैली, नौहर शैली, खंडार बानी शैली, या दोस्तों गौरी शैली। तो ये दोस्तों किससे, खंडार बानी शैली से, किससे दोस्तों, खंडार बानी शैली से संबंधित हैं। और इन्हें दोस्तों ध्रुपद गायन शैली के 4 व्यापक शैलीगत रूप हैं, जैसे कि एक गौरी हुआ, गौरी को दोस्तों हम गौहर के नाम से भी जानते हैं, खंडार है, नौहर है और दोस्तों डागर है। रुद्रवीणा के वादक दोस्तों सुवीर मिश्रा, बंदे अली खान और जिया मोहिउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर, ये दोस्तों रुद्रवीणा के वादक हैं। आप लोगों के दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप जिन्हें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि नए क्वेश्चंस भी एग्जाम में दोस्तों ट्रेंडिंग में दोस्तों हैं क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन पर एक बार जरूर नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों ये भी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए हैं 2023 में, अभी लगभग इनका दोस्तों 1 ईयर भी नहीं हुआ है, अभी के ही एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए हैं। नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं दोस्तों नादस्वरम, किससे हैं दोस्तों, ये नादस्वरम दोस्तों के वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं नीरू स्वामी पिल्लई और दोस्तों राजरत्नम पिल्लई। मैंडोलिन वादक कौन है दोस्तों, उप्पालापू श्रीनिवास, मैंडोलिन सिस्टम श्री उषा और श्रीशा, ये दोस्तों मैंडोलिन वादक हैं। मृदगम, मृदगम में होती है दोस्तों ढोलक, SV राजा राव और उमायुलपुरम के शिवारामन, ये दोस्तों मृदंगम वादक हैं। सारंगी वादक हम आपको बता भी चुके हैं, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान का संबंध दोस्तों सारंगी वादक से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वादक यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है, यानी कि जो दोस्तों सितार वादक हैं वो उसमें अपने महारत हासिल कर रखी है। बहादुर खान है, विलायत खान है, अमजद अली खान है, या अली अकबर खान है। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है वो है दोस्तों विलायत खान। विलायत खान जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन दिए गए दोस्तों कि बहादुर खान, बहादुर खान दोस्तों कौन से वादक है, तो दोस्तों बहादुर खान जो हैं ये दोस्तों सरोद वादक हैं। अमजद अली खान कई बार एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोद वादक। अली अकबर खान दोस्तों सरोद वादक, और अली अहमद हुसैन जो हैं दोस्तों ये दोस्तों शहनाई वादक हैं। कौन है दोस्तों, शहनाई वादक है। तोताराम शर्मा ये दोस्तों पखावज वादक हैं। ब्रजभूषण काबरा ये दोस्तों गिटार वादक हैं। जिनमें से दोस्तों जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है वो है दोस्तों आपके सरोद वादक अमजद अली खान
और अली अकबर खान और बहादुर खान कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको एक बार आप लोग एक दिन जरूर डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कि सरोद वादक हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पंडित किशन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तबला वादक है, याद रखिएगा। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है दोस्तों? तबला वादक हैं। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है दोस्तों गलत है? ये CGL 17 जुलाई 2023 को एग्जाम में पूछा गया था। पंडित राम नारायण सरोद हैं, एन राजम वायलिन से हैं, पंडित रविशंकर सितार से हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, ये तो बिल्कुल सही है। और पंडित रविशंकर जी हैं, ये भी दोस्तों सितार से हैं। एन राजम जो है वायलिन से, लेकिन पंडित राम नारायण जो है ये दोस्तों किससे हैं? इस सरोद से नहीं है। तो यही इसमें से पूछा कि कौन सा युग्म गलत है, तो यही दोस्तों हमारा युग्म जो है गलत हो जाएगा। तो पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इनका संबंध दोस्तों किससे है? सारंगी से है। लालगुड़ी जयरमण ये दोस्तों वायलिन वादक हैं। पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। और दोस्तों पंडित विश्व मोहन भट्ट ये दोस्तों मोहन बीला से संबंधित हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, शाहिद परवेज खान, बुद्ध्यादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सरोद, सितार, बीन या संतूर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा संतूर। ये दोस्तों क्या, सॉरी सितार, ये दोस्तों क्या है? सितार वादक है। ये CGL 17 जुलाई 2023 को एग्जाम में आया था क्वेश्चन, याद रखेंगे। सरोद वादक आपके आ जाते हैं बुद्ध देव दास गुप्ता, जिन्हें पद्म भूषण 2012 में सम्मानित किया गया। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, अभी आपको बताया था, वर्षा अग्रवाल हैं, तरुण भट्टाचार्य और पंडित उल्लास बापट ये भी दोस्तों संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? सुरबहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, सरल रानी। तो ये है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी। कौन है दोस्तों? अन्नपूर्णा देवी है। ये वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि अन्नपूर्णा देवी को वर्ष 1977 में इन्हें पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया। सरल रानी दोस्तों ये सरोद वादिका हैं। क्या है दोस्तों? ये सरोद वादक क्या हैं? और उस्ताद इमरत खान ये दोस्तों सुरबहार वादक हैं। जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये भी आपकी सुरबहार वादक है, और उस्ताद इमरत खान भी सुरबहार वादक हैं। सुरबहार दोस्तों यह क्या है? आप जानते हो कि पहली बार इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा कि सर सुरबहार कैसा यंत्र होता है। तो दोस्तों यह एक तार वाद्य यंत्र है। कैसा है? तार वाद्य यंत्र है। इसे बेस स्तार के रूप में भी जाना जाता है। ये जिसमें दोस्तों तार की तरह खिंचा रहता है, एक तार वाद्य यंत्र है जिसको हम सुरबहार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। यानी कि आपको सरोद वादक इसमें चुनना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अन्नपूर्णा देवी। अभी आपको बताया था ये तो हो ही नहीं सकती हैं, ये तो सुरबहार वादक हैं। तो अलाउद्दीन खान जो है दोस्तों ये इनका संबंध किससे है? सरोद से जुड़ा हुआ है। अन्य वाद्य एवं वादक यंत्र जैसे कि पखावज, तो उस्ताद रहमान खान पखावज से संबंधित हैं। छत्रपति सिंह पखावज हैं। गोपाल दास ये भी पखावज से संबंधित हैं। वायलिन के हैं दोस्तों डॉक्टर एन राजम, संगीता राजन और बालू स्वामी दीक्षित। इनका संबंध दोस्तों किससे है? वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रक्का खां, सभी लोग जानते हैं उस्ताद अल्लाह रक्का खां का संबंध किससे था? तबला से। ये SSC स्टेनोग्राफर 12 अक्टूबर 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। इनका नाम है उस्ताद अल्लाह रक्का खां कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है, तो वो है तबला को। तबला वादक कौन है? उस्ताद अल्लाह रक्का खां। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम और भी जान लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किशन महाराज ये भी दोस्तों आपके तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रक्का को कुछ पुरस्कार हैं जो दोस्तों 1977 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया, और संगीत नाटक अकादमी ने दोस्तों 1982 में मिला। तो आपसे दोस्तों ये कुछ प्रदत्त पुरस्कार हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि उस्ताद अल्लाह रक्का खां कुरैशी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर आना चाहिए 1982। यदि पद्मश्री सम्मान से पूछे तो आपको आंसर देना है 1977। चलिए अगला है दोस्तों कि भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, यानी सितार वादक कौन है? तो आपसे पूछा है महर्षि पतंजलि, सितारा देवी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई से हम आपको बता ही चुके हैं। तो कौन है? पंडित रविशंकर। ये क्या है? सितार वादक हैं।
कौन है दोस्तों? सितार वादक है, अभी हम आपको बता के आए हैं दोस्तों। तो पंडित रविशंकर को दोस्तों 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1981 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से इन्हें 1967 में, और भी दोस्तों इन्हें अनेक सम्मान दिए गए हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों, सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक कहाँ से संबंधित था? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। जो कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिसमें हमने कल की क्लास में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में चर्चा की थी कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपने यदि अभी तक वो क्लास नहीं देखी, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उन क्लास को, केवल 2 वीडियो है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। उन 2 वीडियो से आपके दोस्तों सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और वहीं से दोस्तों आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस जरूर बन जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कथक मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश का है और यह सितारा देवी जो है ये दोस्तों भारत की एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है और इनके नृत्य को देखकर दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें एक नृत्य सम्राज्ञी कहा था। किसने कहा था दोस्तों? नृत्य सम्राज्ञी किसे कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने सितारा देवी को, जो कि एक कथक नृत्यांगना हैं। महर्षि पतंजलि, देखिए योग दर्शन से संबंधित है दोस्तों। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये आपके जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन थे? पतंजलि थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और उम्मीद है कि इजी क्वेश्चन ये अक्सर आप सभी को पता भी होगा, काफी लोगों को। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 को, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध दोस्तों किससे आप लोगों से पूछा गया है? बताएंगे सभी प्यार दोस्तों इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांसुरी। किससे है दोस्तों? ये बांसुरी से संबंधित है, ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ये CHSL 13 मार्च 2023 के एग्जाम में पूछा है और ये और भी दोस्तों आपके SSC GD के भी एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कई बार। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र दोस्तों बांसुरी से संबंधित हैं और पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में और वृंदावन गुरुकुल की भी स्थापना की है, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकादमी 1984 में दोस्तों सम्मानित किया गया और 1992 में पद्म भूषण से और सन 2000 में पद्म विभूषण से और यश भारती पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया। ये प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खान तथा जाकिर हुसैन का नाम आता है। दोस्तों आपके प्रमुख घराने भी हैं, लखनऊ घराना, पंजाब घराना, ग्वालियर घराने। अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो घराने से भी संबंधित होंगे, उन पर भी हम दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे। तो जो पंजाब घराने से दोस्तों संबंधित कौन है, वो है प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रक्का खान और दोस्तों जाकिर हुसैन। ये किस घराने से संबंधित थे? पंजाब घराने से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। अगला है दोस्तों कि वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र। देखिए नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? सभी को पता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। किसकी है दोस्तों? नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? भरत मुनि ने लिखी थी। ये तो देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरीके से बन सकता है सिर्फ वो एग्जामिनर जानता है। एग्जामिनर सिर्फ घुमा के पूछेगा। आप लोगों ने काफी एग्जाम में देखा होगा कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, बिल्कुल सिंपल पूछ लेता है, आप आंसर दे देते हैं भरत मुनि। लेकिन इन्होंने दोस्तों वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को ... ने संकलित किया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चंस वही है, बस पूछने का थोड़ा सा अंदाज इनका अलग था। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? भरत मुनि। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने वाद्य यंत्रों को दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 4 वर्गों में बांटा गया। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। अवनद वाद्य यंत्र, जिसको हम ताल वाद्य भी कहते हैं, जिसको हम ताली से बजाते हैं। सुशिर वाद्य यानी कि वायु वाद्य, जैसे कि आपका हम मुख से बजाते हैं, जैसे कि आपका बांसुरी हुआ। घन वाद्य, ठोस वाद्य एवं तत्वाद्य। तत्वाद्य होते हैं दोस्तों तार वाले वाद्य और घन वाद्य होते हैं ठोस वाद्य। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। आप सभी जानते हैं तानसेन को दोस्तों संगीत के क्षेत्र में के लिए बहुत दोस्तों प्रख्यात हैं और इन्हें दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से निम्नलिखित में से शामिल था, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अकबरों के नवरत्नों में से शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा शामिल कौन थे? तानसेन। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्हें हिंदी शब्दों का दोस्तों खुलकर प्रयोग किया था। दोस्तों अमीर खुसरो ने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि वह कौन सा मुस्लिम कवि था जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था, तो याद रखना वो थे अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो। कालिदास की दोस्तों प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मालविकाग्निमित्रम, ये भी दोस्तों कालिदास की ही रचना है।
तो कालिदास दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि एवं दोस्तों नाटककार थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? यानी कि बांसुरी जो है दोस्तों वो किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है दोस्तों? तत्वाद्य क्या बताया था अभी हम देखिए जस्ट आपको बताए थे कि तत्वाद्य वो है दोस्तों तार वाला, तो ये तो होगा नहीं, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे। घन वाद्य मैंने आपको क्या बताया था, घन वाद्य कैसा था, ठोस है, जैसे कि आपका ढोलक है, तबला है, ये कैसे हैं, ये ठोस है ना, तो ये घन वाद्य में नहीं आएगा आपका। तो यानी कि दोस्तों ये किस में आएगा, सुस्थिर वाद्य में आएगा। ऑप्शन ए सुस्थिर वाद्य, ये कैसा है, सुस्थिर वाद्य है। बांसुरी एक प्रकार का सुस्थिर वाद्य है। यह नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है, क्योंकि हम बांसुरी को बिना वायु की सहायता से नहीं बजा सकते हैं, जो एक छिद्र के पार हवा के प्रभाव में ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, बांसुरी है, जो कि एक सुस्थिर वाद्य यंत्र है। अगला आता है दोस्तों पंडित राम नारायण। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं, जिनका संबंध किससे है दोस्तों, सारंगी से। ये रिपीटेड क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आपके एग्जाम में इसका जिक्र किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं ना, वो आप पढ़ चुके हैं, तो इनका आप आंसर जो है ना वो आसानी से दे सकते हैं, और आपका एक बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पंडित राम नारायण दोस्तों एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं, और इन्हें सारंगी एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह के द्वारा कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि दोस्तों क्या होती है, सुर उत्पन्न होता है, और हारमोनियम में हवा के प्रवाह हेतु हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सरल शब्दों को हम पेटी बाजा भी कहते हैं। जो हारमोनियम होता है ना पेटी की तरह, उसको हम पेटी बाजा भी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बिस्मिल्लाह खान क्या थे दोस्तों, शहनाई वादक थे। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र कौन था इनका, शहनाई था। बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी दोस्तों इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों तीसरे नंबर के वादक थे, शहनाई वादक थे, जिन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और बिस्मिल्लाह खान का दोस्तों मूल नाम है वो है दोस्तों कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन खान किसका वास्तविक नाम है, ये बिस्मिल्लाह खान का है। ढोल लकड़ी, पीतल, चमड़ा, कपास, चर्म पात्र तथा धातु के द्वारा बना एक ताल वाद्य यंत्र है होता है, जो सार्वजनिक घोषणाओं में भी इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिर से रिपीटेड आया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था, मैं आपको बताते आया हूँ कि इनका दोस्तों संबंध किससे था, तबला से था। 15 मार्च CHL 2023 में पूछा है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला से है। और जाकिर हुसैन को दोस्तों भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री और 2002 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में दोस्तों इन्हें वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को सभी पर दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कारगर सिद्ध होगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपके स्टैटिक जीके का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लीजिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन ये छपा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायलिन विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से है। इसमें प्रत्येक तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति 435 हर्ट्ज होती है। गिटार मूलतः दोस्तों सितार से विकसित हुआ है, और गिटार एक हल्की लकड़ी का बना होता है। इसमें 4 से 6 तार होते हैं। इसका प्रयोग केवल अकेले गायन के हेतु होता रहा है। अगला है दोस्तों E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। यानी कि E.M. सुब्रमण्यम का संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों घाटम। क्या दोस्तों, घाटम वादक रहे हैं E.M. सुब्रमण्यम। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। E.M. सुब्रमण्यम दोस्तों संगीत वाद्य यंत्र घाटम से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार थे, और सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ साथ इन्हें राज्य सरकार कर्नाटक के द्वारा कलाई मामड़ी पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंडोलिन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगीत बजाने के लिए किया जाता है। इसकी ट्यूनिंग वायलिन के समान ही होती है। पखावज उत्तर भारतीय शैली का एक ढोलक, जिसको हम बोलते हैं ड्रम या मृदगम, तो तबले की उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई मानी जाती है। और पखावज एक लकड़ी का होता है, चर्म पात्र चमड़े का, और
काले लेप से बना एक यह ताल वाद्य यंत्र होता है। पंडित भवानी शंकर, CHL 26 मई 2022 को पूछा गया है कि पंडित भवानी शंकर एक वादक थे, तो ये पखावज वादक थे। तो इसका ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक थे। पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक हैं और पंडित बाबूलाल जी के सानिध्य में इन्होंने तबला तथा पखावज वादन आरंभ किया था और इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लगातार 20 घंटे से अधिक वादन कर इन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है। तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में तथा सभी प्रकार के संगीत में प्रयोग किया जाता है। इसे तंबूरा भी कहा जाता है और यह लकड़ी तथा पीतल के द्वारा बना एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। ढोलक, ढोलक जो होती है दोस्तों आप सभी जानते हैं आम, शीशम, सागौन अथवा नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और यह होली के गीतों में इसका प्रयोग जमकर किया जाता है ना। होली में फाग वगैरह होती हैं और इसमें क्या किसका प्रयोग करते हैं हम? ढोलक का ही तो प्रयोग करते हैं, मृदंगम, जिसको मृदंगम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्ण आर चौधरी या नागई आर मुरलीधरन। तो कौन है दोस्तों? नागई आर मुरलीधरन ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। नागई आर मुरलीधरन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इन्हें दोस्तों केरल के पुरस्कार कलई मामड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, अभी हम आपको जस्ट बताए थे। इन्होंने दोस्तों मास्टर शशांक तथा TR महालिंगम जैसे विभिन्न प्रमुख वादकों के भी साथ इन्होंने काम किया है। सज्जाद हुसैन दोस्तों भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। ये एक निपुण मैंडोलिन वादक भी थे जिन्होंने मुंबई में भारतीय फिल्म उद्योग हेतु टॉप ग्रेड वादक के रूप में मैंडोलिन बजाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तोताराम शर्मा के ... से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। देखिए दोस्तों अभी हम आपको बताए थे ना कि तोताराम शर्मा का संबंध किससे है। तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? बांसुरी, नादस्वरम, घाटम या दोस्तों पखावज। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि इनका संबंध दोस्तों किससे है? पखावज से है। तोताराम एक पखावज से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। इनके ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तोताराम शर्मा दोस्तों दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के टॉप ए ग्रेड के कलाकार रहे हैं। ये हम देखो आपको बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप देखिए रिपीटेड वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, अभी आपने जो पढ़े हैं, अब आपके जो आगे सामने देखने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इन्हें चुटकियों में आंसर दे पा रहे होंगे। इनको दोस्तों वर्ष 2012 में राष्ट्रपति उस समय को थे 2012 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा दोस्तों ने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। नादस्वरम शहनाई के समान का एक वायु वाद्य यंत्र होता है। इसका प्रयोग दोस्तों तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में होता है, आंध्र प्रदेश है, केरल एवं दोस्तों कर्नाटक में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है और इसे दोस्तों तमिल संस्कृति में इस वाद्य यंत्र को हम दोस्तों अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों तमिल संस्कृति है वहाँ के वाद्य यंत्र में दोस्तों इसे अत्यंत शुभ माना जाता है नादस्वरम को। आप लोग जैसे कि आंध्र प्रदेश साइड यदि आप तिरुपति साइड गए होंगे मंदिर में तीर्थ स्थल के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर दोस्तों इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, नादस्वरम को। आप लोगों ने देखा होगा तिरुपति में इसका प्रयोग बहुत किया, मतलब तिरुपति क्या दक्षिण भारत में अधिकतम दोस्तों इसका प्रयोग हर जगह इसी का ही होता है, नादस्वरम का। अगला है दोस्तों ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। तो वो किसके हैं दोस्तों? ये तबला के हैं। कौन है दोस्तों? विक्रम घोष। इन्हें दोस्तों ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु इनके पिता पंडित शंकर घोष थे। कौन थे दोस्तों? शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान व उस्ताद अली अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ भी इन्होंने वादन किया है या दोस्तों इन्होंने कार्य किया है। सारंगी दोस्तों एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। हम आपको बता चुके हैं सारंगी वाला पहला ही क्वेश्चन था और इसका प्राचीन नाम दोस्तों सारिंदा था, तब आके इसका नाम सारंगी हुआ। और अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गोपाल मिश्र और आदि भी दोस्तों बहुत से लोग हैं जो मशहूर सारंगी वादकों में से एक हैं। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वादक से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये क्या थे दोस्तों? ये तबला वादक थे। तबला वादक थे कौन? पंडित आनंद गोपाल। तो ये देखिएगा पंडित आनंद गोपाल आपने यहाँ से पढ़ा कि ये दोस्तों तबला वादक थे, लेकिन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका घराना, बनारस घराने से संबंधित थे। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे एग्जामिनर के बताइए पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर, लखनऊ, बनारस या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो सही आंसर होगा मेरे भाई बनारस घराना आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे।
इन्होंने दोस्तों 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादन का प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया था। किन्होंने? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ने 18 वर्ष की आयु में बनारस के तबले वादक में इन्होंने भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सरोद नारियल के खोल, ड्रोन, तून की लकड़ी, सिकरी एवं हाथी के दांत से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है सरोद। जैसे सरोद वादक मैं आपको बताए थे ना, अमजद अली खान, ये भारत के प्रसिद्ध कौन है? सरोद वादक हैं। सितार का आविष्कार जो किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। ये एक लाइन जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाने के 99.99% चांसेस हैं कि बताइए कि सितार का आविष्कार किसने किया। और इजी क्वेश्चन से आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही होंगे, अमीर खुसरो ने किया था। और यह वीणा और ईरानी तंबूरा का एक मिश्रण है जो सितार लकड़ी, तून की लकड़ी, धातु, तुमड़ी और चिकरी से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के वीडियो बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के बहुत ही अच्छे से ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आ रहा हो या तरीका आपको मेरे पढ़ाने का कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मैं अपने इस कंटेंट में और भी कुछ अच्छा सुधार कर सकूं। और आप लोगों का क्या प्रयास रहा है और मेरा क्या प्रयास रहा है तो एक बार अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? यानी सारंगी वादक कौन है निम्नलिखित में से? तो वो है दोस्तों उस्ताद बुंदू खान। उस्ताद बुंदू खान जो है ये एक सारंगी वादक हैं। सारंगी वादक कौन है? उस्ताद बुंदू खान। उस्ताद बुंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों इंदौर की रियासत में 27 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की है। इन्होंने वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से सारंगी वादन किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला, यहाँ से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो वो है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा कि एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर भारत की पहली महिला शहनाई वादक है। और हमेशा याद रखिएगा भारत के जो पहला होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। तो भारत की पहली महिला शहनाई वादक हैं और इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी थी और 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बागेश्वरी कमर शहनाई की एकमात्र महिला वादक बनी। अगला आता है दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक प्रसिद्ध वादक थे जो कि एक सारंगी वादक थे। कौन? उस्ताद साबरी खान। तो साबरी खान का संबंध किससे है? सारंगी से है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद साबरी खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जिन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संतूर का भारतीय नाम दोस्तों सततंत्री वीणा है, अर्थात 100 तारों वाली वीणा, अर्थात 100 तारों वाली वीणा भी इसको दोस्तों कहा जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है तथा इसे सूफी संगीत में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शकूर खान जो थे ये दोस्तों सारंगी वादक थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम सारंगी वादक थे। इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? यानी कि पूछा गया है कि अनोखे लाल मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है दोस्तों तबला वादक। क्या थे दोस्तों? अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक हैं। इन्हें तबला बजाने के रूप में जाना जाता है और अनोखे लाल मिश्रा दोस्तों तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था। वह साथ ही साथ दोस्तों तबला सम्राट पंडित अनोखे लाल मिश्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता था और ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित थे। याद रखेंगे कि अनोखे लाल मिश्रा किस घराने से संबंधित रखते थे? बनारस घराने से।
निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? CH सेल 6 जून 2022 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न ये। शाहिद परवेज। शाहिद परवेज जो है दोस्तों, ये दोस्तों सितार वादक हैं और उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में से एक माना जाता है और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और शाहिद परवेज खान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपके इटावा घराने से 7वीं पीढ़ी से संबंधित रखते हैं दोस्तों। ये इटावा घराने से संबंधित थे शाहिद परवेज। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि शाहिद परवेज का संबंध किस घराने से, तो वो इटावा घराने से संबंधित है, लेकिन इटावा घराने की 7वीं पीढ़ी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय वादक थे। जो कौन से भारतीय वादक थे? तो वो थे दोस्तों सरोद वादक। कौन? सरोद वादक थे हाफिज अली खान बंगस। हाफिज अली खान बंगस घराने के एक प्रमुख सरोद वादक थे और ये बंगस घराने की 5वीं पीढ़ी के ताल्लुक रखते थे। इनके पिता उस्ताद नन्हे खान ने 6 साल की उम्र में 13 साल की उम्र तक इन्होंने संगीत की इन्हें तालीम दी, यानी कि संगीत की शिक्षा प्रदान की। नेक्स्ट आता है कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक्रम एक प्रसिद्ध वादक थे। तो वे थे दोस्तों घटम वादक थे। विजेता विक्कू विनायक्रम ये घटम वादक थे। और घटम जो होता है, ये पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक्रम एक घट्टम वादक थे। इन्होंने घट्टम की लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म 1942 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके एक विख्यात ताल वादक थे, वह इनके पहले गुरु भी थे। अब हम आपको बताएंगे कि दोस्तों घट्टम क्या है। घट्टम क्या होता है दोस्तों? घट्टम एक है बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, या हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबू जैसा दिखता है, लकड़ी और धातु से बना सुसिर यंत्र और चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना हुआ तबला। तो घट्टम क्या होता है दोस्तों? यह एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग दोस्तों हम तबले के रूप में करते हैं। तो घट्टम क्या होता है? एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन। घट्टम एक विशेष धात्विक ध्वनि प्रदान करता है। इसके मुंह पर तबला व अन्य भारतीय वाद्य यंत्रों के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। घट्टम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि दोस्तों इसको मंगलिक वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है दोस्तों शहनाई। शहनाई को हम दोस्तों मांगलिक वाद्य यंत्र के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसमें दोस्तों 7 अंगुल छिद्र होते हैं, यानी कि दोस्तों उसमें 7 छिद्र होते हैं, जो कि अंगुल छिद्र हम जिसको बोलते हैं, उंगली रखकर हम इसको बजाते हैं। और इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है, जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मैं आपको बताए थे ना कि शहनाई वादक हैं, ये एक प्रसिद्ध भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वीणा। इन्हें दोस्तों वीणा के लिए जाना जाता है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन को वीणा बजाने के यंत्र के लिए जाना जाता है और इन्हें भारत सरकार ने 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विश्व मोहन भट्ट, अरशद अली खान, रघुनाथ मानेट और भारत के अन्य भी दोस्तों प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, राहुल शर्मा, उल्लास बापट। तो वो है दोस्तों शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा को दोस्तों जाना जाता है। और शिव कुमार शर्मा का दोस्तों जो जन्म है इन्हें 13 जनवरी 1938 में जम्मू भारत में हुआ था। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में, पद्म श्री 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया था। रिपीटेड मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। पद्म विभूषण से सम्मानित उमायलपुरम के शिवरामन एक प्रसिद्ध वादक थे। तो वो थे दोस्तों मृदंगम यानी कि दोस्तों ढोलक वादक थे। उमायलपुरम के शिवरामन को भारत सरकार वर्ष 2003 में पद्म भूषण और 1988 में पद्मश्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टी.के. मूर्ति, टी.बी. गोपालकृष्णन तथा पालघाट आर रघु अन्य मृदंगम वादक हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक प्रसिद्ध वादक थे, तबला। पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार के साथ साथ एक शिक्षक और लेखक भी थे।
जिन्हें ताल वाद्य यंत्र यानी तबला वादन में अपनी प्रवीणता के लिए जाना जाता है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो ये थे दोस्तों वायलिन वादक। कौन? वेंकट स्वामी नायडू, ये वायलिन वादक थे। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एकल वायलिन प्रदर्शन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं या दोस्तों जाने जाते हैं। यह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक थे। विजय कृष्णन, नटराजन और श्री रामकृष्णन भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। पंडित पन्नालाल घोष, सभी लोग जानते होंगे कि पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रसिद्ध वादक और संगीतकार थे। ऑप्शन है सितार, सरोद, तबला या दोस्तों बांसुरी। आप सभी को पता है कि पंडित पन्नालाल घोष का संबंध किससे था दोस्तों? ये एक बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक, जिन्हें दोस्तों अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। एक बांसुरी वादक और संगीतकार भी थे और इनका जन्म बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था, जिन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन के आ जाता है कि आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता या आधुनिक बांसुरी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे पंडित पन्नालाल घोष या अमल ज्योति घोष, क्योंकि इनके दोनों एक ही नाम है। पंडित स्वप्न चौधरी किस यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित स्वप्न चौधरी, तो ये किससे हैं दोस्तों? तबला से जुड़े हुए, तबला वादक हैं पंडित स्वप्न चौधरी। पंडित स्वप्न चौधरी, इनका जन्म दोस्तों 1947 में कोलकाता में हुआ था और 2019 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाते थे? लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन, देख रहे हो नाम कितना बड़ा है इनका, नाम कितना बड़ा है, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन। तो ये दोस्तों वायलिन वादक थे। कौन थे दोस्तों? ये वायलिन वादक थे, वायलिन यंत्र बजाते थे। लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1972 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो वो है दोस्तों ढोलक। ऑप्शन डी मृदंगम। क्लियर? चलिए, रजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने भरतनाट्यम मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, बताएंगे सभी पर दोस्त भरतनाट्यम किस राज्य में मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का। कहाँ का बताया था मैंने आपको कल? तमिलनाडु का। कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली थी। मृदंगम प्राचीन मूल का एक ताल वाद्य है जो कि आपका ताल से बजाया जाता है मृदंगम। और कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल और चमड़ा सबसे आम घटक हैं जिनका माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं ना, मृदंगम में जो ढोलक जिसको बोलते हैं उसमें जो खाल किसकी लगती है? कभी किसी में लकड़ी की है, बकरी की खाल लगा देते हैं, किसी में चमड़े की खाल लगा देते हैं, किसी में नील गाय की खाल लगा देते हैं ना, बहुत बहुत से अपने अपने उसमें खाल लगाते हैं विभिन्न तरीके की। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे मृदंगम कहा जाता है और एक कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से दोस्तों आपको गलत युग्म छांटना है। कुमार गंधर्व गिटार, जिया मोइनुद्दीन डांगर रुद्रवीणा, ये तो मैं आपको बताए थे कि जिया मोइनुद्दीन डांगर का संबंध रुद्रवीणा से है। कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन, बॉम्बे जयश्री क्या लिखा है? वोकलिस्ट, ये वोकलिस्ट से संबंधित हैं। तो ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। और कुमार गंधर्व गिटार से, इसमें पूछा कि कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। कुमार गंधर्व का संबंध गिटार से नहीं है। तो कुमार गंधर्व का संबंध किससे होगा फिर? तो कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जिन्हें अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने से इनकार करने के लिए पहचाने जाते हैं। ये वादक नहीं थे, ये क्या थे? गायक थे। अगला है दोस्तों, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेना नामक एक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। किससे है? मणिपुर से संबंधित है। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है और यह मैतेई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र भी है और यह कार्डोफोन की श्रेणी में आता है या कार्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है जिसको हम बोलते हैं चिंकारा। तो चिंकारा होता क्या है? तारीय स्ट्रिंग्ड होता है। क्या होता है? इसमें तार की तरह स्ट्रिंग होता लगा रहता है जिसको हम चिंकारा बोलते हैं मध्य प्रदेश की भाषा में। ये CHL 24 अगस्त को पूछा था 2021 में। चिंकारा एक चर्म पात्र लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र होता है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र करताल जिसको बोलते हैं, ये किस श्रेणी में आता है? कार्डो में, ईडियो में, मेम्ब्रोनोफोन, इलेक्ट्रोफोन। तो ये आता है दोस्तों ईडियोफोन में। किस में आता है? ईडियोफोन में आता है।
करताल, जो कि संगीत वाद्य यंत्र है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य यंत्र है, और घन कैसा होता है, एक ठोस वाद्य यंत्र होता है जो एडियोफोन की श्रेणी में आता है। और करताल लकड़ी व पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र, देखो मैंने आपको अभी बताया ना, एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल कर रखी है? देखिए सुरबहार में, सुरबहार हम आपको बताए थे, अभी आपको बता क्या है कि सुरबहार में किससे महारत हासिल कर रखी है? उस्ताद इमरत खान, अलीउद्दीन खान, अली अकबर खान, अब्दुल करीम खान। अली अकबर खान शायद तबला वादक मैंने आपको बताया था। उस्ताद इमरत खान, उस्ताद इमरत खान जो है ये क्या है, एक सुरबहार वादक हैं। उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक हैं और सुरबहार वादक भी हैं। इन्हें 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों, सुरबहार लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र है और यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। ये तो शायद मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला है दोस्तों, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ। अली अकबर खान के एक शिष्य हैं जिनका नाम है राजीव तारानाथ, एक वादक है। आपसे पूछा कि राजीव तारानाथ वादक कौन से वादक थे, तो ये थे दोस्तों सरोद वादक। कौन थे दोस्तों? सरोद वादक थे। राजीव तारानाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सरोद वादक हैं। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था और राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मद्रास संगीत अकादमी को संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वादक हैं। तो वो किसके हैं? बांसुरी के हैं, मृदंगम के हैं, घाटम के हैं या वायलिन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वायलिन वादक है। कौन है दोस्तों? मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक वायलिन वादक हैं। मोहनन चंद्रशेखरन ने इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना शुरू किया था और 2005 में इन्हें मद्रास संगीत अकादमी से संगीत कलानिधि तथा वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है, जो कि एक मुड़ी हुई बांसुरी होती है इस टाइप से कुछ, जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। किसके द्वारा? मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। तो वो कौन सा है आपका? पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम गोवा, पश्चिम बिहार, पश्चिम केरल। तो वो है आपका पश्चिम राजस्थान। ये पश्चिमी राजस्थान के द्वारा मुड़ी हुई शहनाई बजाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कामाइचा जो है दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान के एक मंगनियारों द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है और यह एक संयुक्त वाद्य यंत्र है जिसमें चर्मपात्र, स्टील, धातु और शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है कामाइचा। क्लियर? चलिए यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये चैप्टर है दोस्तों हमारा, इसमें टोटल जो 52 क्वेश्चंस थे। हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस के सॉल्यूशन है वो आपको एक ब्रैकेट में इसमें दिए गए हैं हम, क्योंकि वो भी दोस्तों आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद दोस्तों हमारा अध्याय तीसरा आ जाता है जिसका नाम है दोस्तों कला से जुड़े व्यक्तित्व। यानी कि दोस्तों यदि देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ये आपके वादक एवं वाद्य यंत्र का एक हिस्सा है जो कि कला से जुड़े व्यक्तित्व, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इसको एक नए चैप्टर में दोस्तों इसको इस बुक में बांटा गया है, कला से जुड़े व्यक्तित्व। इसमें हम आपको यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वाद्य एवं वादक यंत्र का ही एक हिस्सा है यह चैप्टर भी। इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कोशिश यही है कि एक चैप्टर को हम एक ही क्लास में कवर करना चाहते हैं। एक चैप्टर को एक क्लास में ही कवर करेंगे। यदि चैप्टर कोई ज़्यादा ही बड़ा है तो उसको हम दोस्तों 2 पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो एक चैप्टर को हम एक ही क्लास में दोस्तों कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चैप्टर था अध्याय 2 वादक एवं वाद्ययंत्र, ये आपका दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अध्याय हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे कला से जुड़े व्यक्तित्व अध्याय 3 के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये चैप्टर आपका दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और अगला जो चैप्टर है आप लोगों को बता दिया है। तो हो सके तो आपके पास यदि इस बुक का PDF हो या ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस बुक को PDF दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है, आप फ्री में इसका PDF ले सकते हैं। और इसको आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह में। तो लगभग दोस्तों आपके 200 रुपये तक की ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण होगी आपके लिए।
तो ये बुक यदि हो सके तो परचेज कर लीजिएगा। यदि आपके पास बैलेंस की थोड़ी कमी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए तो हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं। यदि आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ से एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बुक भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम आप लोगों को इस बुक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिएगा, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि बातें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम अधूरे रहेंगे। क्योंकि आप जब भी वीडियो को लाइव करते हो ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कोशिश कीजिएगा अपना प्यार और सपोर्ट, जैसे आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ को दिया था, लाइक किया आप लोगों ने, शेयर भी किया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, और उम्मीद है कि वही प्यार आप लोग इस वीडियो में भी आप लोग बनाए रखेंगे। इस क्लास में दोस्तों आप लोग जुड़े, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट डे इसी समय शाम 7 बजे, तो ज़रूर जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।